हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 6.3 का 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। मतलब कि आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 को कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके पहले की वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो इसमें लिखा है, कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC है। दर्शाइए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD। मतलब यहाँ पर देखिए, कुछ इस टाइप से जब क्वेश्चन लिखा रहता है तो काफ़ी स्टूडेंट को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको समझने में कि क्वेश्चन में आखिर कह क्या रहा है। देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 3 बार पढ़िए। लेकिन कैसे पढ़ना है, एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। उसके बाद जब आप फिगर ड्रा कर रहे होते हैं तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा रीड करिए और जो उसमें कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर ड्रा करना है। जैसे आप फिगर सही ड्रा करेंगे, क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व होने लगेगा, क्योंकि सब कुछ फिगर ड्रा करने पर ही निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे फिगर को ड्रा किए हैं। अगर सही से नहीं ड्रा किए रहेंगे, जो भी आंसर आप लाना चाहते हैं वो आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। तो भाई, आपको करना क्या है, बहुत सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप 3 से 4 बार 5 बार, मतलब जल्दी जल्दी आप उसको रीड कर सकते हैं। क्या होता है, बार बार रीड करने से हमें कुछ पॉइंट समझ में आने लगता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 नंबर। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन को यहाँ पर फिगर मतलब ड्रा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि ABC, कहीं पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि आपको वहाँ पर समझ में ना आए। तो यहाँ पर कह रहा है एक त्रिभुज ABC, ठीक है, बना लेते हैं एक त्रिभुज ABC ये हो गया। क्या इसको यहाँ पर ए नहीं लिख सकते थे, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी लिख सकते थे, लेकिन इससे क्या होता है, फिगर देखने में थोड़ा सा उल्टा लगता है जब इसको हम बनाते तो, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ए लिखें। वैसे जैसे आप समझ रहे होंगे, अगर ए यहाँ पर लिखना चाहते हैं तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है कि देखने में उल्टा लगेगा तो थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि भुजा BC पर एक बिंदु D, BC पर एक बिंदु D है, मान लेते हैं यहाँ पर होगा। डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल, इसको मिला देते हैं तभी हमारा एंगल बनेगा। ADC ये हो गया, ADC बराबर BAC, मतलब ये पूरा, हाफ नहीं पूरा लेना है। मतलब कि यहाँ पर BAC मतलब हाफ एंगल का मतलब ये इतना हुआ ना। तो हमें BAC ये क्या है, दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं। अब देखिए, फिगर आपका ड्रा हो चुका है। किसी क्वेश्चन में दिया रहता है, किसी क्वेश्चन में आपको ड्रा करना होता है। तो यहाँ पर कह रहा है दर्शाइए कि हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है एक त्रिभुज ABC है, ये हो गया, जिसमें यहाँ पर क्या दिया गया है, एंगल ADC बराबर एंगल BAC। अच्छा, यही इसमें दिया गया है। अब आगे यहाँ पर लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD। बस देखिए, आपको 2 पॉइंट लिखना है। इसमें जो दिया है उसको लिख लीजिए, जो ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए। अगर रचना करना है तो रचना यहाँ पर आपको लिखना होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें रचना नहीं लिखना है तो हम नहीं लिखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ इस टाइप से ये दिया गया है। तो अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे समझना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा होगा, CA डॉट CA इक्वल टू CB डॉट CD, ये लिखा होगा। अब देखिए, CA अपॉन, यहाँ पर CB मान लेते हैं, लेकर आते हैं,
और यहाँ पर ये सी डी बटे में सी ए। अगर ये सी डी इधर भी आएगा तो हम लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये इस टाइप से लिखा है और इसको इस टाइप से लिख दिया गया है। फिलहाल जैसे लिखा है इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ पर केवल आपको समझने के लिए बताएं कि ये इस टाइप से लिखा रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए सी ए कैसे आया होगा, ये यहाँ पर रहा होगा तो गुणा किए होंगे तो ये 2 बार आया होगा, तो 2 बार है तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगाए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को आपको यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कैसे आएगा ये समझिए। तो यहाँ पर ये मतलब जो अनुपात के रूप में दिख रहा था आपको, तो इसमें से हमें 2 त्रिभुज लेने की आवश्यकता है। 2 त्रिभुज हम कौन से लें, यहाँ पर हमें 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। देखिए एक ये 2 हो गया, एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है 3। लेकिन हमें कौन सा त्रिभुज लेना है ये आपको समझना है। देखिए सी ए सी बी सी डी कहाँ पर है, सी ए ये है, सी बी ये है और यहाँ पर सी डी यहाँ पर ये है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे ए सी भी है और बी सी, मतलब अगर सी ए सी बोले दोनों का मतलब सेम ही है, तो सी ए मान लेते हैं। चलिए सी ए और सी बी है, तो यहाँ से हम देखें तो हमें बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी तथा त्रिभुज त्रिभुज सी डी ए में। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेक करने की आवश्यकता है कि यहाँ पर इसको तो हम लिख दिए हैं, जो यहाँ पर ये लिखे हैं क्या ये हम सही लिखे हैं। तो यहाँ पर एंगल कौन सा बराबर था, ए और डी बराबर थे। तो ए और डी, देखिए ए पहले आ रहा है, डी बीच में आया है। इसका मतलब इससे हमें ये समझ में आता है जो ये हम लिख रहे हैं ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है ना। चाहते तो पहले हम सही लिख देते, लेकिन यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर आपको चेक कर कर लिखना है कि यहाँ पर ये जो हम लिख रहे हैं ये सही है या नहीं, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसा मिस्टेक मत करना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब कैसे यहाँ पर समझेंगे, देखिए सी बाद में आया है और हम ये वाला त्रिभुज लिए, ए बी सी लिए हैं, और दूसरा यहाँ पर देखिए सी डी है ना, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला इसमें का, ये छोटा वाला, ठीक है ना। ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। बी डी यहाँ पर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इस वाले त्रिभुज को लेंगे और एक बड़ा त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। तो जब इसमें 2 त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर सी है और इसमें भी सी को बाद में लिख देते हैं, ये हो गया। अब कौन सा यहाँ पर बराबर है, एंगल और ए और डी बराबर है, तो यहाँ पर डी लिखेंगे। बच क्या रहा है यहाँ पर, डी ए सी, ये हो गया डी ए सी। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ए सी में। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, इसको समरूप दिखाना है। तो चलिए समरूप दिखाते हैं। यहाँ पर एक तो ये हो जाएगा एंगल सी बराबर एंगल सी उभयनिष्ठ, ये हो गया। और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए डी सी, यहाँ पर देखिए ये बराबर है, और बी ए सी, मतलब कि यहाँ पर लिखें एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए डी सी। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लिखेंगे दिया है, अच्छा यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर 2 को हम बराबर दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ए सी। किस रूल से, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो ए समरूपता से। अच्छा यहाँ पर जब हम समरूप दिखा दिए हैं तो हम ये भी दिखा सकते हैं कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ए के, और एंगल सी बराबर है एंगल सी के, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमें भुजाओं को अनुपात के रूप में दिखाना होगा क्योंकि हमें इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे हमें क्या मिलना चाहिए, सी ये है और ए यहाँ पर ये है। बटे में भी उसी तरह जाएंगे, सी के बाद डी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी बराबर, और हमें क्या लाना है, सी बी लाना है। तो यहाँ पर देखिए सी के बाद बी है तो सी बी बटे में, अब देखिए इसके बाद इसको लिखे थे तो इसके बाद इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सी ए, ठीक है ना। अब इसको आपको क्या करना है, पक्षांतर करना है, मतलब तिर्यक गुणा करना है, सॉरी तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सी ए डॉट सी ए इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, ये हो जाएगा। अगर आगे इसी को हम लिखना चाहें तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ्ड। देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार आपके एग्जाम में आया है, ठीक है ना। कभी ये 2 नंबर में, कभी 4 नंबर में, कभी 6 नंबर में पूछा जाता है।
6 नंबर में नहीं, 2 नंबर में, 4 नंबर में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है। मतलब छोटा क्वेश्चन है, इसलिए इसको 2 नंबर में भी दे दिया जाता है और 4 नंबर में भी, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे और समझ चुके होंगे। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है ना। थोड़ा इसको यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, इसमें आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जब आप इसको एक बार हो सकता है सॉल्व कर लें, तब आपको ज़्यादा इजी लगे, ठीक है ना। पहली बार हो सकता है समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप इसको समझते चलेंगे तो आपको समझ में आता चलेगा कि यहाँ पर इसमें हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन सभी इजी होते हैं, कुछ स्टूडेंट को एक बार में समझ में आ जाता है, कुछ स्टूडेंट को 2 से 3 बार देखने पर समझ में आता है। तो जैसे भी आपको समझ में आए आप लोग समझने का ट्राई करिएगा। जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपके लिए अनसॉल्व सीरीज लेकर आएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन को समझ कर यहाँ पर फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज को समरूप दिखाना है, इसका मतलब हमारे पास 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं ABC और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर है PQR, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर माध्यिका है, माध्यिका आपका यहाँ पर AD, यहाँ पर ये आपका AD हो जाएगा, AD हो गया, यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ पर ये आपका PM है, PM है, ठीक है ना। यहाँ पर ये दिया गया है, ये इतना यहाँ पर है। और यहाँ पर कह रहा है AB अपान PQ, AC अपान PR, AD अपान PM है। क्या है, मतलब समानुपाती बोला गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है AB अपान PQ बराबर AC अपान PR इक्वल टू AD अपान PM। यहाँ पर ये दिया गया है, मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात ये क्या है, बराबर है, ठीक है ना। हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को समरूप दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे ये भुजा है और यहाँ पर ये भी भुजा है, जो कि अनुपात के रूप में दिया गया है। अगर ये BC और QR को अनुपात के रूप में यहाँ पर दिया गया होता तो इसको हम समरूप दिखा देते, लेकिन इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा कर यहाँ पर AD और PM का अनुपात दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि इसका इसका अनुपात दिया गया है और इसका इसका अनुपात दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर डबल से ऐसे कर देते हैं ताकि आपको अलग समझ में आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भुजा ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पर आपको रूल याद होगा, इसको हम यस रूल से हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक कोण को बराबर दिखाना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस कोण को बराबर दिखा देंगे, ये वाला। लेकिन इस कोण को बराबर दिखाने के लिए हमें रीजन तो देना होगा ना, यहाँ पर ये हम क्यों बराबर दिखा रहे हैं। तो इसके लिए हमें रचना करना होगा। तो चलिए यहाँ पर इसमें हम रचना करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लिए हैं, जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, या फिर थोड़ा सा और इसको यहाँ पर डिटेल से अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिखेंगे AD तथा PM माध्यिका है।
माध्यिका है। ये हो गया। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर देखिए दो भुजाओं का अनुपात ए बी अपान पी क्यू और ए सी अपान पी आर, ये इतना यहाँ पर ये इसमें हम दिखा देंगे और एक कोण को हमें बराबर दिखाना है, उसके बाद ये समरूप हो जाएगा। तो इसके लिए हम रचना चलिए करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना, क्योंकि बिना रचना किए हम इसको यहाँ पर बराबर नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जितना ए डी है उतना हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतना और बढ़ा देंगे, ये आपका ई लिख देते हैं। और यहाँ पर भी हम वही करेंगे, जितना पी एम है उतना ही हम क्या करेंगे, इसको हम और बढ़ा देंगे। ये हो गया, यम है तो इसको यन मान लेते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिला देते हैं और यहीं से इसको मिला देते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए, अगर हो सकता है थोड़ा बहुत आपको छोटा बड़ा लिखे लगे तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर ये जो डी ई है वो ए डी के बराबर है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम थोड़ा सही से ही बना देते हैं। ये हो गया ना, तो यहाँ पर ई, ये हो गया और यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे, ये ये हो गया। यम के बाद क्या आएगा, यम आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका बन चुका है। ये क्या है, आपका समांतर चतुर्भुज है। इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आपका बन चुका है समांतर चतुर्भुज। इसमें हमें ये दिखाना है कि किसी न किसी तरीके से इस आधे कोण को हम यहाँ पर इसके बराबर दिखा दें, उसके बाद ये वाला त्रिभुज लेकर इसको हम इसके बराबर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम इस वाले त्रिभुज को लेते हैं। तो रचना में जो किए हैं उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी को एन तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी बराबर डी एन, इसी प्रकार पी एम बराबर एम एन है। ये हो गया, रचना से मिल गया हमें। अब यहाँ पर इतना हो गया, लिखेंगे यहाँ पर क्या था, ए बी सी ना। तो यहाँ पर जो हमें समांतर चतुर्भुज मिला है उसमें से हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को लेंगे। समझ में आ रहा है कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है बड़ा वाला त्रिभुज। अगर आप इसको कुछ इस टाइप से ऐसे समझना चाहें तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं और इसमें से ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना, यहाँ पर ये वाला त्रिभुज। तो इसमें अगर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी एन में तथा त्रिभुज यहाँ से पी क्यू एन में ये हो गया। हमें इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो यहाँ से आप क्या दिखा सकते हैं, तो आप कहेंगे देखिए इसका अनुपात यहाँ पर इसके बराबर, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, जो कि यहाँ पर ये दिया गया है। और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं बी एन अपॉन, ये यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एन के। यहाँ पर इससे आप समझ सकते हैं ना, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है ए डी बराबर डी एन ये मिला है और पी एम बराबर एम एन मिला है। और यहाँ पर ये जो बना है आपका समांतर चतुर्भुज है, तो इसके सामने की भुजाएं जो होंगी बराबर होंगी। तो ए सी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, बी एन लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्यू एन है, मतलब कि पी आर के स्थान पर क्यू एन लिखे हैं। इतना समझ में आया आपको।
और उसके बाद यहाँ पर हम क्या दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको हम बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे दिखाएंगे, देखिए ये जितना है उतना ये भी है, मतलब कि बराबर इसका अनुपात यहाँ पर AD/PN ये दिया गया था। तो इसी को अगर हम डबल कर देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2AD/2PM। तो यहाँ से हमें मिलेगा AB/PQ बराबर BN/QN बराबर 2AD मतलब क्या हो जाएगा AN बटे में PN, ये वाला, ठीक है ना। जब यहाँ पर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABN समरूप होगा त्रिभुज PQN के। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगा है, SSS, ठीक है ना। इससे यहाँ पर इसको हम समरूप दिखा दिए हैं। जब इसको हम समरूप दिखाएं तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो आधा कोण है इस आधे कोण के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करेंगे साइड में, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज। अब देखिए इसको समरूप दिखाएं तो इसको आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख देंगे इसी प्रकार। जैसे इसको हम समरूप दिखाए हैं उसी प्रकार हम इसको भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज PRN होगा। जब ये समरूप होगा तो यहाँ पर ये एंगल यहाँ पर इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एंगल लिख लेते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। स्पेस है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ पर ये जो इतना लिखे हैं इसके बाद केवल हमें एक पॉइंट को लिखना है। तो यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं, हो सकता है आपको यहाँ पर तो दिख ही रहा होगा ना, केवल हमें एंगल दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल BAN बराबर होगा एंगल QPN। ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। देखिए इसको समरूप दिखाने के पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा ना, तभी तो इसको समरूप दिखाए हैं ना। तो ये वाला एंगल यहाँ पर बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। अब इसको दिखाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल CAN बराबर होगा एंगल RPN, ये हो गया। ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए क्योंकि ये हमें पूरा एंगल लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, सब कुछ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल BAN प्लस एंगल ACD इक्वल टू एंगल, यहाँ पर ये एंगल लगा दीजिए, एंगल QPN प्लस एंगल RPN। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, BAN मतलब आधे को जोड़ेंगे प्लस ACD मतलब एक मिनट, यहाँ पर BAN लिखे हैं और यहाँ पर ACD क्यों लिखे हैं, यहाँ पर CAN दिखाना है ना हमें। तो एंगल CAN, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए CAN को आप जोड़िए, CAN मतलब आधा आधा जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें पूरा एंगल मिलेगा। एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल P हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों क्या मिल चुके हैं, बराबर। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो हमें दिखाना था यहाँ पर सीधे क्या करना है, इसको
केवल हम इसको लिखेंगे और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इतना हम इसको इरेज कर रहे हैं। वीडियो को बैक कर कर आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब यहाँ पर केवल आपको इतने पर फोकस करना है। यहाँ पर ये इतने पर PQR, ठीक है ना, इतने पर आपको फोकस करना है। तो यहाँ पर हम और क्या दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं AB/PQ बराबर AC/PR। कहाँ से आया, दिया गया है, दिया है, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल P। ये क्या है, सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया है, ये हो गया। जब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये कैसे समरूप हुआ है, यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाए हैं और एक एंगल को बराबर दिखाए हैं। तो SAS समरूपता से क्या किए हैं, सिद्ध किए हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था और यहाँ पर 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन ये लेंदी नहीं है, ये काफ़ी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, कहाँ पर डाउट है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि हाँ ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि उसमें कह क्या रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब कि जो भी छाया पड़ रही होगी, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से है। 1 मिनट साइज बना देते हैं, ये उतनी अच्छी आर्ट है नहीं, यहाँ पर देख लीजिए ये सूर्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ इस टाइप से ये बनेगा और दूसरा हम कुछ इस टाइप से बना देते हैं। ये अभी क्या बना है समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। मतलब इसकी लंबाई कितना है, 6 मीटर, लेकिन जो इसकी छाया पड़ रही है यहाँ पर ये कितना है, 4 मीटर है, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है इसमें जबकि उसी समय मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इस थीटा को चेंज नहीं किया गया है, ये थीटा यहाँ पर सेम है क्योंकि सूर्य क्या है उसी समय पर है। मतलब जब यहाँ पर देखा जा रहा है तब यहाँ पर भी देखा जा रहा है, ठीक है ना, उसी टाइम पर। एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार यहाँ पर ये है, इसकी छाया ये है, इसकी लंबाई कितनी है, 28 मीटर है। और इसमें कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी, पी, क्यू, आर। इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, स्तंभ की लंबाई 6 मीटर, स्तंभ की छाया 4 मीटर है तथा मीनार की छाया 28 मीटर। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है यच। मतलब कि ये क्या है, मीनार की ऊंचाई,
मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ये आपका समकोण होगा, ठीक है ना। जो भी स्तंभ होगा वह सीधा होगा, जो भी मीनार है वो सीधा है। ज़मीन से यहाँ पर ये कितना बनाएगा, 90 बनाएगा, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमें समरूप सिद्ध करना है, तो हम समरूप कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल पी। तो यहाँ पर लिख देंगे सूर्य कोण समान समय, मतलब जो कोण यहाँ पर बन रहा होगा उसी समय पर वही कोण यहाँ पर बन रहा होगा, क्योंकि सूर्य वहीं पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सूर्य कोण समान समय पर, इसलिए यहाँ पर एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, और यहाँ पर एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे, रीजन देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण, या फिर हम 90 लिख देंगे तब भी सही है, दोनों का मतलब वैसे भी सेम होता है। तो समकोण, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। किससे यहाँ पर समरूप है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए समरूपता से। जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये बराबर हो गए हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, हम भुजाओं को अनुपात के रूप में दिखा सकते हैं। भुजाओं को अनुपात के रूप में क्यों दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भुजा की यहाँ पर लंबाई दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम अनुपात के रूप में दिखाएंगे। ए बी किसके अनुपात में हो जाएगा, पी क्यू के, और यहाँ पर बी सी किसके अनुपात में हो जाएगा, यहाँ पर बी सी क्यू आर के। अब आप कहेंगे यहाँ पर AC को भी तो दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें AC में कुछ ज्ञात नहीं करना है, इसलिए नहीं दिखाएंगे। जो हमें ज्ञात करना है उसी से मतलब है। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, AB कितना है, 6 है, PQ कितना है यहाँ पर, H है, बराबर BC कितना है यहाँ पर, 4 है, और उसके बाद QR कितना है, 28 है, ठीक है। 4 सत्ते 28, 6 को 7 से गुणा करेंगे तो H इक्वल टू 6 सत्ते 42, 42 मीटर। ये 42 मीटर आया क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वैसे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर पॉइंट को क्लियर करना है हम आपको पूरे डिटेल से बताए हैं, ठीक है ना। वैसे भी अगर कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। सिद्ध कीजिए कि AB अपान PQ और AD अपान PM है। तो चलिए यहाँ पर फिगर बनाते हैं। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। ABC और PQR क्या है, समरूप है। ABC PQR क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, मतलब ये क्या है, माध्यिका है AD और यहाँ पर ये PM, ये क्या है, माध्यिका। माध्यिका क्या है, मतलब यहाँ पर ये जो CD है, मतलब ये सॉरी फ्रेंड्स BC जो है इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, मतलब कि BD बराबर क्या देगा, CD। उसी प्रकार यहाँ पर QM बराबर MR देगा, ठीक है ना। भाग नहीं करना है, नहीं सोचें भाग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये माध्यिका है। और हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है
त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ए डी तथा पी एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। ये यहाँ पर ये इतना है और यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमें क्या समझ में आएगा ये समझिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर जो फिगर बना है उसमें देखिए कि हमें दिया क्या है। देखिए जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हमें दिया क्या है और हमें ज्ञात क्या करना है, तब तक क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि हमें दिया क्या है और हमें ज्ञात क्या करना है। तो यहाँ पर ये समरूप दिया गया है, मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। पहले जो हमें दिया गया उसी का हेल्प ले लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। एक तो ये हो गया। और दूसरा हम कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। ये क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर ये है तो ये हमें मिलेगा, ठीक है ना। अब जो हमें ज़रूरत होगा इसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो फिलहाल हमें ए बी पी क्यू देखना है। ए बी ये है और पी क्यू ये है। ए डी क्या है यहाँ पर, ये है, ये जो आप माध्यिका देख रहे हैं ना, ये है ए डी और पी एम, ये माध्यिकाएँ हैं। तो ये हमें अनुपात के रूप में दिखाना है, तो हमें इन दोनों त्रिभुज को लेना होगा। तो यहाँ पर लेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। त्रिभुज कौन सा लेना है हमें, ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में ये हो गया। ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम। तो इसे हमें क्या दिखाना होगा, समरूप दिखाना होगा। तो कैसे हम दिखाएंगे ये समझिए। अब यहाँ पर देखिए एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर है एंगल क्यू के, दिया है, ये होगा। और यहाँ पर हम क्या दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये अनुपात क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, और यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर दिया गया है, तो बी सी अपॉन क्यू आर बटे में 2 ये कर दीजिए। ऐसा क्यों किए हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या लेना है, हम इस त्रिभुज को लिए हैं और BC यहाँ पर ये पूरा है। जब हम इस त्रिभुज के अंदर हैं तो हमें BC लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब BC को अगर हम आधा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, BD मिलेगा, या फिर BC को आधा करेंगे तो CD मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, BD चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको हाफ कर दिए हैं। जब हाफ करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, AB अपॉन पी क्यू बराबर बी सी का आधा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी डी बटे में यहाँ पर क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा, क्यू एम। ये हो गया। यहाँ पर दो भुजाओं को अनुपात के रूप में दिखाए हैं और यहाँ पर एक यहाँ पर एंगल दिखाए हैं बराबर। मतलब कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ये हो गया। ये कैसे हुआ है, यहाँ पर यस ए यस से, ठीक है ना। जब यहाँ पर ये समरूप है तो इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी अपॉन, देखिए उसको आपको
केवल देखना है कि हमें लाना क्या है। यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखिए ए बी लिखे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर। अब हमें ए डी लाना है तो ए के बाद बीच में गैप हुआ, उसके बाद डी पर गए हैं, तो इसी तरह यहाँ पर जाएंगे पी एम। ये देखिए पी एम हमें इसको लाना है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, प्रूफ हो चुका है, प्रूफ। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पर ये 60 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो प्रश्नावली 6.3 में 60 नंबर क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति है, तो इसको आप पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।